Hello my dear students, welcome back to my class. This is Rahul Vishwakarma and you are watching your favorite channel PI Rahul. So बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 दैट इज एटम एंड एक्स-रे। ठीक है, तो हमने लेक्चर नंबर 3 में सारी डिटेल्स पढ़ ली। लेक्चर नंबर 3 में हमने लगभग चैप्टर को फिनिश कर दिया था, बट वहाँ पर एक टॉपिक छूट गया दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल या एक्साइटेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल। ये दो चीज़ें हमें और पढ़नी है। तो एक्चुअली वो छूटा नहीं था, बट वो लेक्चर की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो मुझे लगा कि आपको एक सेपरेट लेक्चर बना के इसको बता देना अच्छा होगा। ठीक है, तो बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी मीनिंग क्या कि आपने किसी का आयनन किया है या किसी को आयनाइज किया है। कोई भी एक पार्टिकल है, आपको उसने आयनाइज कर दिया, आपको उसने उसको आपने आयोनाइज कर दिया, तो जो आयोनाइज करने में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो रिक्वायर्ड एनर्जी बोले ले रिक्वायर्ड एनर्जी टू आयोनाइज एनी पार्टिकल। अब वो पार्टिकल एटम न्यूक्लियस जो भी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी है, एनी पार्टिकल नॉन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? नॉन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। सर वो तो बात समझ में आ गई कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी भी पार्टिकल को आयोनाइज करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन सर मुझे ये बताओ कि एटम में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? एटम में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देख भाई, मान ले तुझे यहाँ पर ये एक फर्स्ट ऑर्बिट है आपका, ठीक है, n इज इक्वल टू 1। ये क्या है? ग्राउंड लेवल है। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट है ना। अब यहाँ से तुझे इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है, यहाँ से तुझे इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है। कहाँ लेके जाना है? मैक्सिमम पर, लिमिटिंग लेवल बोले तो इनफाइनाइट। अरे मैक्सिमम कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट पे जाएगा। मैक्सिमम कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट पे जाएगा। और इनफाइनाइट पे जाएगा इसका मतलब इसकी एनर्जी कितनी होती है? इनफाइनाइट। इसकी एनर्जी कितनी होती है? ई एन इज इक्वल टू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। यही होती है इसकी एनर्जी। भाई ग्राउंड लेवल की एनर्जी कितनी होती है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। अभी पिछले लेक्चर में कैलकुलेट की। इनफाइनाइट की एनर्जी कितनी होती है? 0। भाई फॉर्मूला यह है माइनस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन स्मॉल एन का स्क्वायर। स्मॉल एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखोगे तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो इनफाइनाइट की एनर्जी कितनी? 0। और आपके ग्राउंड लेवल की एनर्जी कितनी? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी कि यहाँ पर एनर्जी कितनी है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। आपको इस एनर्जी को कितना करना है? 0 के इक्वल करना है। इसे भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट में जाएगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? मैक्सिमम हाई एनर्जी लेवल। ये क्या है? मैक्सिमम एनर्जी लेवल। ठीक है, मैक्सिमम है। तो मुझे क्या करना है? ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड स्टेट से मैक्सिमम एनर्जी स्टेट में मेरे को इलेक्ट्रॉन को जंप करवाना है। अब देखो, अगर मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी? मुझे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? सोचो, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे यहाँ से निकालना है। कहाँ से? ग्राउंड स्टेट में। और ग्राउंड स्टेट में इसके पास एनर्जी कितनी है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ऑब्वियसली बात है, मुझे इससे ज़्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है, मैं इससे ज़्यादा एनर्जी दूंगा तभी ये आगे निकलेगा। क्लियर? अब सोचो, मान लो मैंने इसको दे दी प्लस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी इसको दे दी। अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से कितनी एनर्जी लेके आया मैं? प्लस का 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, और इसको दे दी। सर प्लस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट ही क्यों लेके आए? देख, ये माइनस में है, अगर मैं इसको प्लस की दूंगा तभी तो ये इसको यूटिलाइज कर पाएगा। मान ले मैंने इसको माइनस दे दी, इसको माइनस की एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन को बाहर से आया, बाहर से
माइनस में एनर्जी लेके आ गया, मान ले मैं माइनस में कुछ भी लेके आ गया, -7.2 इलेक्ट्रोवोल्ट ले माइनस लेके आ गया, क्या होगा, माइनस पहले से ही था और माइनस में इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये तो इसके पास तो कितनी हो जाएगी, माइनस का 19.8 इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाएगी, माइनस का 19.8 इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाएगी। क्यों, अरे भाई माइनस तो पहले से ही है और आप बाहर से भी माइनस लेके आ रहे हो तो ऐड ही होगी ना, और आपको क्या चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गायब हो जाए। मैंने क्या किया, इसको बाहर से आया और प्लस का 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी मैंने इसको दे दी, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ सर, ये यूटिलाइज हो गया। इसके पास माइनस थी, आप प्लस लेके आ गए, अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी बची, 0। अब इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी बची, 0। माइनस पहले से थी, आपने प्लस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट और लाके दे दी, माइनस थी पहले प्लस और लाके दे दी, तो ये माइनस और प्लस आपस में यूटिलाइज हो गए, भाई इन दोनों को ऐड करो क्या हो जाएगा, 0। तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास कितनी आ गई, 0। याद कर वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी डालूंगा ये इलेक्ट्रॉन, अगर वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी डालूंगा, मान लो मैं यहाँ से एनर्जी h न्यू गिरा रहा हूँ और ये किसके इक्वल है, वर्क फंक्शन के इक्वल है, तो जब एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल टू डालेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, नहीं निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी डाला, इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए तैयार है लेकिन निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे भी सेम है, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इसके पास एनर्जी थी, मैंने प्लस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट और दे दी, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो नहीं, यहाँ से हिलेगा नहीं, लेकिन निकलने के लिए तैयार है, लेकिन निकलने के लिए तैयार है। जैसे ही मैंने प्लस का 13.7 इलेक्ट्रोवोल्ट दिया, भाई 13.6 तो किस में यूटिलाइज हो गया, इसको यूटिलाइज कर दिया, बची कितनी 0.1 इलेक्ट्रोवोल्ट, बचा कितना भाई 13.6 से, अब मैंने कितना दिया, प्लस का 13.7 इलेक्ट्रोवोल्ट दिया, तो -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, वो तो इससे यूटिलाइज हो गया, बचा कितना 0.1 इलेक्ट्रोवोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी बची, इलेक्ट्रॉन के पास में कुछ एनर्जी बची, तो जो सेविंग एनर्जी है उसके साथ में ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव में एनर्जी थी, मुझे इसे प्लस में एनर्जी देनी पड़ी। मुद्दे की समझाने की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या थी, नेगेटिव एनर्जी, मुझे क्या देनी पड़ी, पॉजिटिव एनर्जी। तो ये जो रिक्वायर्ड पॉजिटिव एनर्जी है, ये जो रिक्वायर्ड पॉजिटिव एनर्जी है, इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन कर दिया, इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन कर दिया, और वही आयनाइजेशन एनर्जी मुझे आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। देखो कैसे, यहाँ पर इस केस में क्या हुआ बचा कि व्हेन मोर देन प्लस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी इज प्रोवाइड, हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, और किसी और एटम के लिए कुछ और होगा, है ना, बट हम फिलहाल हाइड्रोजन एटम के लिए, प्रोवाइड टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन इट गेट आयनाइज्ड, ये क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया। सिंपल सी बात है भाई, नेगेटिव इसके पास थी, आपने पॉजिटिव ला के दे रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आयनाइजेशन हो गया। अब पहले नेगेटिव चार्ज था, अब पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा इस पर, तो ये क्या हो गया, आयनाइज हो गया। एंड दिस एनर्जी ओके मिस्टर बैनर्जी, दिस एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा होगी। कितनी होगी, 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा होगी। अब देखो कमाल, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, यहाँ से यहाँ n इजिकल टू 1 से n इजिकल टू इन्फाइनाइट जाने में जितनी भी एनर्जी, इस दौरान जो आपने जितनी भी एनर्जी इसको प्रोवाइड करवाई, वो डेल्टा ई, वो क्या होगी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो वो कैसे निकालोगे आप,
डेल्टा ई आयोनाइजेशन इज इक्वल टू ई इनफाइनाइट माइनस ई वन। भाई ग्राउंड स्टेट और इनफाइनाइट, तो फाइनल माइनस इनिशियल, वही लगाया मैंने, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा यहाँ कितनी है? ज़ीरो। इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होती है? ज़ीरो। ये फॉर्मूले का माइनस। अच्छा E1 पे कितनी एनर्जी है? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन। कितनी है? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन। ये टर्म यहाँ रख दो, ये माइनस, और E1 कितनी है? माइनस 13.6, तो इसको रख दो माइनस 13.6। ठीक है, तो देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस, सो डेल्टा ई ऑफ आयोनाइजेशन कितनी आ गई? प्लस का 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये किसके लिए आई है? हाइड्रोजन एटम के लिए। कब? जब आपको इलेक्ट्रॉन को n=1 से n=इनफाइनाइट करवाना। सर मैं तो नाराज़ हूँ। क्यों? आपने ग्राउंड लिया, मुझे ग्राउंड से नहीं करवाना, मुझे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से करवाना। ये ले n=2 से, मुझे मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन n=2 में अवेलेबल है और मुझे इसे कहाँ भेजना है? इनफाइनाइट पे भेजना है। बोलो अब कुछ नहीं, तू क्या करेगा? E2 निकाल ले। E2 कितनी होती है? माइनस 13.6/4 इजिकल टू माइनस का कितना होता है ये यार? ये 3.05 इलेक्ट्रोवोल्ट ये होती है। तो यहाँ क्या रख देगा? 13.6 की जगह 3.05। जहाँ से निकाल लिए वहाँ की एनर्जी लिख दे, आंसर आयोनाइजेशन एनर्जी तेरे पास आ जाएगी। ये तो हुई पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल क्या? एनर्जी अपॉन चार्ज। सो डेल्टा ई आयोनाइजेशन अपॉन इलेक्ट्रॉन। भाई चार्ज कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन का। ये होगी आयोनाइजेशन का पोटेंशियल, ये हो गया आयोनाइजेशन का पोटेंशियल। क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, ये होगी आपकी आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर लेवल से मैक्सिमम लेवल तक लेके जाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर लेवल से या लोअर स्टेट से जब मैक्सिमम की बात करो, मैक्सिमम इज इनफाइनाइट, जब मैक्सिमम स्टेट तक लेके जाओगे तो उस बीच में आपको उसका क्या करना पड़ेगा? आयोनाइजेशन करना पड़ेगा। और वो आयोनाइजेशन करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एनर्जी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होगी। कॉपी करो। नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्साइटेड एनर्जी एंड पोटेंशियल। एक्साइटेड एनर्जी एंड पोटेंशियल हो गया। चलो, अब एक्साइटेड में इतना कोई खास नहीं है। एक्साइटेड चीज़ आप पढ़ चुके हो, ठीक है? एक्साइटेड ही आप, ठीक है? एक्साइटेड एनर्जी एंड पोटेंशियल। अब सर एक्साइटेड का क्या लफड़ा है? मैंने अभी आयोनाइजेशन में आपको क्या बताया बच्चों? कि किसी भी लोअर एनर्जी स्टेट से आपको कहाँ जाना है? मैक्सिमम स्टेट पे। कहाँ जाना है? मैक्सिमम स्टेट पे। आपको क्या करना है? लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ जाना है? मैक्सिमम एनर्जी लेवल पे। कहाँ जाना है? मैक्सिमम पे। तो वो तो क्या होगी? आयोनाइजेशन होगी। अब मैं क्या करता हूँ? लोअर एनर्जी स्टेट से अब हायर एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में जाना है। कहाँ जाना है? लो एक्साइटेड स्टेट में आपके पास इलेक्ट्रॉन है। अब वो लो एक्साइटेड कुछ भी हो सकती है, लेकिन लो होगी स्टेट। इससे आपको कहाँ जाना है? हायर एक्साइटेड स्टेट में जाना है। कहाँ जाना है? हायर एक्साइटेड स्टेट में जाना है, ठीक है? तो इस बीच में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी डेल्टा ई, वो होगी आपकी एक्साइटेड एनर्जी। वो क्या होगी? एक्साइटेड एनर्जी। ये फाइनल पॉइंट जहाँ जाना है और ये इनिशियल पॉइंट जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, ख़त्म। इतना खेल है। यानी कि डेल्टा ई इक्वल टू क्या? अब देख लो ये। अब देखो आयनाइजेशन मैंने क्या किया? लोअर से जाना था आपको मैक्सिमम पे, लोअर से जाना था आपको
मैक्सिमम पे, लेकिन यहाँ पे आपको लोअर से जाना है उससे थोड़ा हाई। यानी कि आप क्या कर सकते हो, N1 पे बैठे हुए हो, N2 पे चले जाओ, N1 पे बैठे हो, N3 पे चले जाओ, ठीक है। N2 पे बैठे हुए हो तो आप N3 पे जा सकते हो, आप N4 पे जा सकते हो। लोअर से हमेशा कहाँ जाना है, हायर पे। लोअर से कहाँ जाना है, हायर पे जाना है। अब भाई ऑब्वियसली बात है, देखो सुनो, ये ज़रूरी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, सुनो, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा बच्चों, तब वो ज़्यादा देर वहाँ पे नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, हायर एनर्जी जो लेवल होते हैं या हायर एक्साइटेड एनर्जी लेवल जो होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है n=1 यानी ग्राउंड लेवल, ये है ना। जो जितना लोअर है, जो जितना नीचे है, वो उतना ही स्टेबल है। ये तो डेली लाइफ का रूल है कि जो जितना झुका हुआ रहता है, आपको बोलते हैं थोड़ा सा झुका करो, तो जो जितना झुका हुआ होता है वो ज़िंदगी में उतना ही स्टेबल होता है। तो वही काम यहाँ है कि जो जितना लोअर होगा, जो जितना डाउन टू अर्थ होता है वो उतना स्टेबल होता है, एक्चुअली ऐसा बोलना चाहिए। तो जो जितना डाउन टू अर्थ होता है वो उतना ही स्टेबल होता है। सिमिलरली फिजिक्स में भी है कि जो जितना लोअर लेवल होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। तो जैसे n=1 ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपने कहाँ भेज दिया, 2 पे भेज दिया। तो इसके कंपेरिजन में N2 क्या है, लो स्टेबल है, स्टेबिलिटी कम है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, थोड़ी देर रुकेगा, वापस निकल के आ जाएगा, खत्म। यहाँ जाएगा, वापस निकल के वापस आ जाएगा, ठीक है। आना इसको लोअर स्टेट में ही है, आना इसको लोअर स्टेट में ही है। बट फिर भी मान लो कि आपका हायर एनर्जी लेवल पे चला गया इलेक्ट्रॉन। अब जब भी लोअर से उससे थोड़ा हाई एक्साइटेड एनर्जी लेवल में जाना है, लोअर से हाई एक्साइटेड स्टेट, लोअर से हाई एक्साइटेड स्टेट, लोअर से N4 हाई एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। स्टेबिलिटी कम है लेकिन एक्साइटेड ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम है लेकिन एक्साइटेड ज़्यादा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ एक्साइटेड भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्साइटेड एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ जाने में आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। सो रिक्वायर्ड एनर्जी टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन, टू एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन टू मूव या टू जंप, ऐसा लिखते हैं, टू जंप फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट इज नोन एज एक्साइटेड इज एनर्जी, ठीक है। तो एक्साइटेड एनर्जी का फॉर्मूला क्या, E फाइनल माइनस E इनिशियल, ये एक्साइटेड स्टेट का फॉर्मूला। यानी कि जहाँ पर आप भेज रहे हो, जहाँ पर भी आप इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हो, जैसे सपोज आपने क्या किया, चीज आपने इलेक्ट्रॉन को भेजा N4 पे, कहाँ से भेजा, N2 से, ठीक है। आपने इलेक्ट्रॉन, आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, N2 पे। N2 बोले तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, N4 बोले तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो आपने क्या किया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को भेज दिया। अब भेज दिया तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी देनी पड़ेगी, अब देखो वो बोलते हैं ना चने की झाड़ पे चढ़ाना, याद है। तो उसी तरीके से अब इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं, चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हैं कि नहीं तू ऊपर जा सकता है, तू ऊपर जा सकता है, तू ऊपर जा सकता है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन को बोला तू ऊपर जा जा, तो जो मुझे उसको एनर्जी देनी पड़ी, उसको एक्साइट करने में जो एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ी, वही क्या होगी, उसकी एक्साइटेड एनर्जी होगी, वही क्या होगी, उसकी एक्साइटेड एनर्जी होगी। और एक्साइटेड एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट कहाँ भेजा मैंने उसको, N4 पे। इनिशियल पॉइंट कहाँ से भेजा, N2 से। तो इन दोनों की एनर्जी का गैप आई समझ में। तो आपके फ्रेंड को भी आप एक्साइटेड करते हो ना कि नहीं बोल दे भाई, बोल दे, बहुत अच्छी है, तेरे को लाइन मारी है उसने, बोल दे बोल दे, वही काम है। तो वो जो आप एनर्जी उसको प्रोवाइड करवा दो, आप क्या कर रहे हो, उसको चने की झाड़े पे चढ़ा रहे हो कि देख ले उसने तेरी तरफ देखा है, मुस्कुराई है,
बोल दे, हाँ बोल दे, जा जल्दी जा, वही है। तो वो जो एनर्जी दे रहे हो आप, वो क्या है उसके लिए? एक्साइटेड एनर्जी। चलो ये बात होगी। अब मान लो एक और होती है आपके, अच्छा पोटेंशियल क्या होगा? एक्साइटेड पोटेंशियल, सॉरी मैं तो भूल ही गया। आप लोगों की ऐसी ऐसी बातों में मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। अच्छा एक्साइटेड पोटेंशियल क्या होगा? एक्साइटेड पोटेंशियल, एक्साइटेड पोटेंशियल व्हाट? एक्साइटेड एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन, ये पोटेंशियल हो गया, खत्म। ठीक है, पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी अपॉन चार्ज। पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी अपॉन चार्ज। अगर आप आयोनाइजेशन की बात करो तो आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर एक्साइटेड की बात करो तो एक्साइटेड एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड पोटेंशियल। एक टर्म और होती है बेटो, आप अभी तो ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, थोड़ा सा आगे जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा यूज़ करो, दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी। क्या? बाइंडिंग एनर्जी। समझ गए होंगे बाइंडिंग। अब मान लो आपने आपके फ्रेंड को एक्साइट किया, ठीक है, तो आपकी बदकिस्मती और उसकी किस्मत से बात बन गई। आपकी बदकिस्मती और उसकी किस्मत से उनके बीच में बात बन गई। सुनो, आपने आपके फ्रेंड को एक्साइट किया कि नहीं भाई वहाँ बात कर रही है, तेरी तरफ मुस्कुरा रही है, तुझे देख के मुस्कुराई है, जल्दी जा, एक्साइट कर दिया, एक्साइटेड एनर्जी उसको प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, लेकिन आपने तो क्या किया? मज़े लेने के लिए उसके बोला, लेकिन हुआ क्या कि उधर बॉन्डिंग हो गई, उधर तो काम बन गया। तो चाहे आप इसे आपकी बदकिस्मती बोलो या उसकी किस्मत बोलो, बट काम हो गया उधर। ठीक है, अब बढ़िया कपल बन गया उधर। अब आपसे देखा नहीं जा रहा, अब आपसे ये देखा नहीं जाता, भाई मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, तो आपसे देखा नहीं जा रहा, अब आप क्या करोगे? उन दोनों के बीच में दरार डालने का काम करोगे। ठीक है, अब वो दोनों एक दूसरे से बाउंडेड है, अब आप लोग क्या करोगे? उन दोनों के बीच में दरार डाले, थोड़ी डाली कुछ नहीं हुआ, फिर और डाला कुछ नहीं हुआ, फिर और आपने भड़काना स्टार्ट किया, कुछ नहीं हुआ। फाइनली एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप कुछ बोलोगे और वो उन दोनों में अलग हो जाएंगे, वो दोनों अलग हो जाएंगे। तो वो जो एनर्जी है जो आपने दी है, जब आपने एनर्जी दी और वो दोनों अलग हो गए, तो वो जो गिवन एनर्जी है वो क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। वो क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। तो जितना ज़्यादा उनका रिश्ता मजबूत है, उतनी ही कोशिश आपको उसे तोड़ने में करनी पड़ेगी, और जो कोशिश की है आपने तोड़ने में, वो क्या है? उनकी बाइंडिंग एनर्जी। बच्चों ऐसा करना मत है, किसी का गंदा काम नहीं करते। ठीक है, सो रिक्वायर्ड एनर्जी टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन from a large distance, अब उनके बीच में आपने लोगों ने क्या किया? दूरियां बढ़ा दी, और जो दूरी बढ़ाने के लिए जो आपने एनर्जी दी वो क्या होगी? उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ से देखो, पहले केस में हमने पढ़ा, हमने क्या किया कि 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी दी, तो वो एनर्जी दी वो है तो आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन उस एनर्जी से क्या हुआ? जब 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट आपने एनर्जी दी तो क्या हुआ? आपका इलेक्ट्रॉन N1 वाले स्टेट को छोड़ के चला गया, आपका इलेक्ट्रॉन N1 वाले लेवल को छोड़ के चला गया। तो जो लेवल को छोड़ के जाने में, यानी उसमें क्या किया आपने? एक लार्ज डिस्टेंस से उसे सेपरेट किया, एक लार्ज डिस्टेंस से आपने उसे सेपरेट किया। तो सेपरेट करने में जो एनर्जी दी आपने वो क्या है? उसकी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, कॉपी करो यहाँ तक। ओके बच्चों, तो ये था आपका एनर्जी, एक्साइटेड एनर्जी एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल पोर्शन करवाऊंगा, जिसमें इम्पल्स सीरीज के अंडर है और सारे कंपटीशन के क्वेश्चन है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल दी बेस्ट।